सरफराज का एनकाउंटर किया गया है और आपको बता दें आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हो गया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। साथ ही तालिब को भी गोली लगी है, जो जानकारी मिल रही है। तो लगातार इस मामले को लेकर पुलिस एक्शन में है और पुलिस का यह कहना था कि दोषियों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। लेकिन इस वक्त बड़ा अपडेट ये मिल रहा है बहराइच हिंसा के मामले में कि आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर के दौरान उसके एक साथी तालिब को भी गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में आरोपी था सरफराज का एनकाउंटर हुआ है और इसके साथ साथ बड़ी जानकारी यह भी है कि उसके एक साथी तालिब को भी गोली लगी है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस पूरे मामले में सामने आ रही है। बहराइच हिंसा को लेकर लगातार सड़कों पर आक्रोश, लोगों में गुस्सा नजर आ रहा था और प्रशासन की तरफ से भी लगातार इस बात को लेकर आश्वासन दिया जा रहा था कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। मृतक रामगोपाल के परिवार की भी यही गुहार थी सरकार से कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो और तब से ही लगातार पुलिस एक्शन मोड में थी। आरोपियों की धरपकड़ यहां पर की जा रही थी और अब ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि आरोपी सरफराज का एनकाउंटर किया गया है। एक और साथी जो इसके साथ था उसको भी गोली लगी है, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हुआ है। इस मुठभेड़ के बाद हालात कैसे हैं ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहली जानकारी यही है कि एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर में सरफराज को भी गोली लगी है, उसके साथ ही तालिब को भी गोली लगी है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीति, जरा डिटेल बताइए किस तरह से ये मुठभेड़ हुई है और इसके बाद क्या अपडेट है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सरफराज का एनकाउंटर हो गया है। नानपारा में एनकाउंटर किया गया है और ये सरफराज वो है अब्दुल हामिद का मंझला बेटा था, दूसरे नंबर का बेटा था और ये मुख्य आरोपी था। जो मुख्य आरोपी 6 लोगों की जिनकी एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें से दूसरे नंबर का ये बेटा था और ये बड़ी कार्रवाई एसटीएफ को मिली है और इस बात की आशंका पहले से की जा रही थी क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये जो आरोपी है ये भाग गए हैं, भाग निकलने में सफल हो गए हैं और उसको लेकर जो पुलिस है, पुलिस की कई टीमें इसकी छानबीन कर रही थी। एसटीएफ के साथ साथ जो लोकल पुलिस का जो ज्वाइंट वेंचर था वो लगातार इस मुद्दे को लेकर, इस चीजें को लेकर लगे हुए थे और आज एक बड़ी कामयाबी जो है वो एसटीएफ को मिली है। और ठीक है प्रीति, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि ये सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था और उसका एनकाउंटर हो गया है। जानकारी यह है कि ये अब्दुल हमीद का मंझला बेटा है और सरफराज नेपाल निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने ये एनकाउंटर किया है। तो रामगोपाल को गोली मारने का आरोपी था। बहराइच हिंसा पर यह बहुत बड़ी खबर है और हमारी सहयोगी प्रीति लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है और इस पर अपडेट दे रही है। प्रीति, क्या जानकारी आप दे रही थी, विस्तार से दर्शकों को बताइए किस तरह से ये एनकाउंटर हुआ और क्या अपडेट मिल रहा है। बता दूं कि बिल्कुल मैं बता दूं कि ये सरफराज जो था ये मुख्य आरोपी था और जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा को जब गोली मारी गई थी तो उस गोली कांड में ये मौजूद था और ये पुलिस एसटीएफ की जो है ये सबसे बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं क्योंकि अभी तक ये पुलिस पे ये आरोप लग रहे थे कि अभी तक जो मुख्य आरोपी था उसमें से किसी की भी गिरफ्तारी जो थी वो नहीं हो पाई थी, लेकिन ये जो है ये बड़ी उपलब्धि है और सरफराज जो है जो अब्दुल हामिद है जो मुख्य आरोपी था उसका दूसरे नंबर का बेटा था और अभी जो है इसका नानपारा में एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है और ये एसटीएफ ने जो एनकाउंटर किया है नानपारा, ये वो जगह है जो बहराइच से जब हम आगे नेपाल की तरफ जाते हैं। प्रीति, दो चीजें जरा बताइए। आप बता रहे हैं नालपारा में ये एनकाउंटर हुआ है। नालपारा की लोकेशन आप जहां पर है वहां से कितनी दूर है, यानी बहराइच से कितनी दूरी पर यह जगह है। दूसरा ये भी बताइए कि क्या एनकाउंटर के बाद सरफराज मारा गया है या घायल है। बिल्कुल मैं बता दूं कि बहराइच से जो नानपारा की जो लोकेशन है वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर है और ये वो जगह है। जी। और ये वो जगह है जो
कि बहराइच से जब हम नेपाल की तरफ जाते हैं तो ये बीच का रास्ता पड़ता है, यानी कि नेपाल बॉर्डर के करीब का ये रास्ता पड़ता है। और यहाँ बहराइच से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी होगी नानपारा की, जहाँ पे इसका इनकाउंटर किया गया है। और अभी इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो एसटीएफ ने अभी आधिकारिक तौर पे वो देगी, अभी आधिकारिक तौर पे एसटीएफ जो है वो शेयर करेगी। अभी फिलहाल हम लोगों के पास जो है एसटीएफ की तरफ से इतनी ही जानकारी है और आगे हम इसके बारे में अभी बात जी। तो प्रीति बता रही कुछ देर के बाद अपडेट करेंगे कि क्या हुआ है वहां पर, लेकिन पहली जानकारी यह है कि मुठभेड़ तो हुई है और सरफराज का एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में उसे कितनी चोट आई है या कितना नुकसान हुआ है, ये हम आपको कुछ देर के बाद बताएंगे। प्रीति जी, सरफराज के पैर में गोली लगी है, जो एक और अपडेट सामने आ रहा है। नेपाल भागने की फिराक में था। और प्रीति, और क्या आपके पास अपडेट्स आए हैं? बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता रही थी कि सरफराज जो है वो मुख्य आरोपी था और अब्दुल हामिद का दूसरे नंबर का बेटा था। और ये जो पुलिस को लगातार ये सूचनाएं मिल रही थी, जो लोकेशन ये ट्रेस कर रहे थे, और लगातार ये कहा जा रहा था कि ये जो मुख्य आरोपी है, ये जो अब्दुल हामिद और अब्दुल हामिद के जो बेटे हैं, वो जो है नेपाल भागने की फिराक में है, क्योंकि नेपाल में इनका जो सबसे बड़ा बेटा है वो नेपाल में रहता है और वहाँ पे नेपाल में उसकी ससुराल है, बड़े बेटे की नेपाल में ससुराल है। तो ये लोग वहीं नेपाल भागने की फिराक में थे। और ये जो शुरू से जो पुलिस जो बता रही थी, पुलिस की जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो यही आ रही थी कि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में हैं। और आज हुआ भी वही, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि बहराइच से जो रास्ता है, ये नानपारा जहाँ पे इनका इनकाउंटर हुआ है, वो नेपाल का ही रास्ता है। वो नेपाल जब हम जाते हैं तो नेपाल बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर ये जगह है। तो कुल मिला के ये बात भी बिल्कुल साफ हो जाती है, जो जी मीडिया कि इनका जो परिवार है, जो लोग हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, जो भागे हैं, वो नेपाल की तरफ भागे हैं और नेपाल की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब्दुल हामिद का जो बड़ा बेटा है, उसका जो ससुराल है वो वहीं पर है, उसके कई सारे जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पर रहते हैं।